हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर जिसका नाम है लक्ष्य मार्ग। आई होप ये सारे क्लास 11 के हमारे वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी मर्जी से, अपनी क्यूरियोसिटी से, अपने इंटरेस्ट से कॉमर्स चूज़ किया। या तो मैं मान के चलूँगा कि आप लोग वैसे स्टूडेंट्स हो जो अभी सेशन की शुरुआत में एक हैव अ बेटर एज ओवर द टॉपिक, आप यहाँ पर लेक्चर देखने आए हो, या फिर आप लोग रिविज़न के समय ये वीडियोज़ देख रहे हो। कभी भी ये वीडियो देखो यार, हमारी तो इच्छा यही है कि आप जो भी देखो, जितना देखो आपको उतना समझ में आए। ये हमारी एक कंप्लीट सीरीज होगी क्लास 11 की, जहां पर हम लोग एक एक टॉपिक को बड़े बारीकी से हर एक इंडिविजुअल वीडियो में डील करेंगे। तो अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी होती है, हमारा कमेंट सेक्शन खुला है। आप अपने सजेशंस, आपके फीडबैक्स, आपके जो भी ओपिनियंस है वहाँ पर शेयर कर सकते हो। हम अपने व्यूअर्स के सारे सजेशंस को देखते समझते हैं और उन्हें अपनी वीडियोस में इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आइए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख सकते होंगे, आज है हमारा डे 1 ऑफ डिस्कसिंग आवर फर्स्ट चैप्टर फॉर क्लास 11, इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। अब अलग अलग बुक में इसका नाम अलग हो सकता है, कहीं पर इसको नेचर ऑफ बिजनेस कहा जा सकता है, कहीं पर इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस, कहीं पर फंडामेंटल्स। तो वो सब बातों को दिल पे नहीं लेना है, सीधी सीधी समझो। दिस इज एन इंट्रोडक्शन चैप्टर टू द बिजनेस या बिजनेस स्टडीज। नाउ क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग इस वीडियो में, आइए पहले वो देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो भैया सबसे पहले तो अगर आप लोग अब तक इस वीडियो में बने हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। काफ़ी हमें एक मोटिवेशन मिलता है, काफ़ी मदद मिलती है, बिकॉज वी डोंट क्राई आउट लाउड फॉर सब्सक्राइबर्स बट लेकिन येस, जितने भी सब्सक्राइबर्स आप देख रहे हो एकदम जेन्युइन सब्सक्राइबर्स है, हमारे जेन्युइन स्टूडेंट्स जिन्हें वो फ़ायदा पहुँचता है शायद हमारे वीडियो को देखकर। तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि यार यही तो चीज़ है जिसके लिए हम लोग भी काम कर रहे हैं। ओके, तो डू सब्सक्राइब, डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, ताकि हमारे और भी ऐसे जेन्युइन सब्सक्राइबर्स और जेन्युइन बेनिफिटर्स बढ़ते जाएं। ठीक है, तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज़ जो हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे वो होगा आपका इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, जिसको हम लोग टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग भैया इसको डिस्कस करेंगे, फिर आगे आने वाले वीडियोस में क्या क्या है एक बार उसकी भी हाईलाइट ले लेते हैं। वी वुड बी टॉकिंग अबाउट आगे आने वाले वीडियोस में बिजनेस का मीनिंग क्या है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस। उसके बाद जब आगे चलेंगे तो हम लोग प्रोफेशन के बारे में जानेंगे, एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानेंगे। व्हेन वी वुड बी मूविंग अहेड फ्रॉम देयर, तो वी वुड बी ऑल्सो डिस्कसिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होती है, जैसे कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, उन सबको हम लोग एक वीडियो में टैकल करेंगे। From there moving onwards, we'll be having a clear look at the business risks, किस तरह के होते हैं, नेचर क्या होता है, हाउ कैन वी टैकल बिजनेस रिस्क, और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आप लोग इस पर भी नज़र बनाए रखिएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद आता है हमारा इंडस्ट्री के टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, एंड कॉमर्स में ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। रोल ऑफ प्रॉफिट्स इन अ बिजनेस, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ठीक है, आई होप आपको ये हमारा पूरा करिकुलम ऑफ द वीडियोज़ जो कि जिस सीरीज़ में आएगा आपको देखेंगे, एक जगह पर आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। अगर कोई आपका पसंदीदा टॉपिक अभी तक अपलोड नहीं हुआ है तो मेंशन कर दीजिएगा कमेंट्स में, बहुत जल्दी आप तक वो वीडियो पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो के साथ, जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो प्लीज सिट बैक एंड रिलैक्स एंड जस्ट लिसन टू मी। ठीक है, बिकॉज हमारे वीडियो में ज़्यादा लिखने का नहीं होता है, हम लोग बहुत मेहनत कर आपके लिए एक अच्छा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना कर लाते हैं, सो दैट आप लोग बस सुनो। ठीक है, अच्छे से सुनो, कुछ लिखना नहीं, समझना नहीं। BST सुनने समझने का नाम है, हर चीज़ रटाया नहीं जाता। तो नाउ सॉरी, सी एनी ह्यूमन एक्टिविटीज, अगर मैं शुरू करूं यहां से कि एनी ह्यूमन एक्टिविटी इज क्लासिफाइड अंडर 2 हेड्स। क्या क्या, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इफ आई हैव टू एक्सप्लेन दिस, कि किसी भी तरीके का ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो 2 सेगमेंट में बटा हुआ है, या तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी आएगा या तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा। तो मैं मान के चलता हूं कि हमारे जितने बच्चे भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको एटलीस्ट इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब तो मालूम है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, मगर अभी क्या समझ सकते हैं कि वो तरह का एक्टिविटी which includes earning of a livelihood, जिसका मतलब जिसके थ्रू हम लोग पैसा कमाते हैं, जिनसे हम अपने इनकम जनरेट करते हैं, रेमुनरेशन जनरेट करते हैं। whereas नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसा होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वैसी एक्टिविटीज होती है जहां पर
पैसों की बात है ही नहीं भैया। वी आर डूइंग समथिंग आउट ऑफ लव, आउट ऑफ सिंपैथी, आउट ऑफ सेटिस्फैक्शन हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारा चैरिटी वर्क हो गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारा हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में लेते हैं। तो आइए डिटेल में जानते हैं व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अगर मैं बात करूं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आपके लिए इतनी इजी टॉपिक का, तो आप मान के चल सकते हो कि एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से मैं क्रिएट कर सकता हूँ आपके लिए। ठीक है, आप लोग को भी ये ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम वगैरह में ना आ जाए। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे क्या आ सकता है, एक केस स्टडी बेस का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको पूछा जाएगा कि देयर आर 2 और 3 पर्सन्स जो कि एक ये काम कर रहे हैं, एक ऐसा काम कर रहे हैं। ठीक है, नाउ आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट कि उसमें से इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन क्या कर रहा है और नॉन इकोनॉमिक कौन क्या कर रहा है, और आपको इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक के बीच में आपको डिफरेंशिएट करने बोला जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चनिंग आ सकती है तो 3 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा आपको डिटेलिंग में यहाँ पे घुसने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आइए हम लोग इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को और डिटेल में समझते हैं। ओके, सो व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसा हमने कहा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ बाय विच वी अर्न आवर लाइवलीहुड, बाय विच वी अर्न आवर लाइवलीहुड, जिससे हम पैसे कमाते हैं, सैलरी कमाते हैं, फीस कमाते हैं, इनकम जनरेट करते हैं, रेमुनरेशन पाते हैं। अच्छा, वाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर नेसेसरी, हमें पैसे की क्या ज़रूरत है? बिकॉज जो सैलरी हमें मिलती है, जो फीस हमें मिलती है, दोज आर कंपनसेटिंग इन नेचर, कंपनसेटिंग इन नेचर। वाई डू वी से कंपनसेटिंग? कंपनसेटिंग हम किसको कहते हैं? कंपनसेटिंग का मतलब है फॉर द वर्क दैट वी डू, फॉर द एफर्ट वी पुट इन, जो भी हम लेबर पुट कर रहे हैं उनके लिए हमें कुछ रेमुनरेशन चाहिए ना, जो उस हमारे मेहनत को कंपनसेट करे, जस्टिफाई करे। जैसे कि कल को आप लोग जॉब लोगे, आप दिन के 8 घंटे काम करोगे, अब आप जितना हाई आपका प्रोफाइल होगा अकॉर्डिंगली आपको पे मिलेगा। वाई डू यू थिंक दैट एन फ्रेशर इन अ कंपनी इज पेड ओनली 25,000 रुपीज़ पर मंथ, बट उसी कंपनी में कोई ऑफिशियल है जिसको 2.5 लाख रुपीज़ पर मंथ मिलता है? वाई डू यू थिंक सो? बिकॉज उसका जो एक्सपीरियंस है, उसके जो एक्चुअली पोर्टफोलियो है, दैट इज मच मच मोर प्रेशियस दैन अ फ्रेशर। ये फ्रेशर भी कल को उतना एक्सपीरियंस गेन करके, उतना नॉलेज गेन करके, उतनी बड़ी कंपनी चलाकर सीख कर जब वहां पहुंचेगा तो उसको भी कंपनसेट करने के लिए कंपनी नीड्स टू पे दैट अमाउंट। ठीक है, तो वाई इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्या उसका फंक्शन है? बेसिकली उसका नेचर यही है कि एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पर आपको कंपनसेट किया जाएगा अपने अपने वर्क के लिए। ठीक है, वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग, वॉट एवर लेबर यू आर पुटिंग इन। ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटी समझना बहुत मुश्किल नहीं है, वो सारे इनकम, बहुत सारे एक्टिविटीज जहां पर हम पैसे कमाते हैं। जैसे कि बहुत इजी एग्जांपल्स, जैसे डॉक्टर हॉस्पिटल्स जाते हैं, पैसे कमाते हैं, डॉक्टर अपनी क्लिनिक्स में बैठते हैं, वहाँ भी पैसे कमाते हैं। लेकिन डॉक्टर अगर किसी गांव में जाकर फ्री इलाज करे, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाई जाएगी। वैसे ही एक टीचर अपने इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाते हैं, वो फ्री में, वो अपने इंस्टीट्यूशंस पे तो भैया फ्री पे तो कोई पढ़ाएंगे ही नहीं। इंस्टीट्यूशंस पे जब वो पढ़ाएंगे फीस लेंगे, स्कूल में जब पढ़ाएंगे स्कूल से सैलरी लेंगे। लेकिन कई बार वो अपने किन्हीं बच्चों को वो मुफ्त में भी पढ़ा देते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ सम और द अदर रीज़न, तो हम उसको वहाँ पे कहेंगे कि उस बच्चे से तो उनका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ पे वो नहीं कर रहे। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं जो कि आपको आसानी से मिल जाएंगे, आपके बुक में मिल जाएंगे, और आपको और कुछ आर्टिकल्स पढ़ोगे वहाँ भी मिल जाएंगे। आई डोंट थिंक कि यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट्स, हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, एक ईजी टॉपिक था जो कि हम लोग और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे अपने आगे आने वाले वीडियो में। क्या पढ़ेंगे आने वाली वीडियो में, वो देखो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। व्हाट आर दीज थिंग्स? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर जनरली डिवाइडेड इनटू 3 बेसिक पार्ट्स। ठीक है, 3 तरीके में बांटा जाता है, जिसको हम कहते हैं बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। अब ये तीनों क्या चीज़ें हैं, आपको इस वीडियो में मैं एक साथ पूरा एक कहते हैं ना मिक्सर करके नहीं दूंगा, बिकॉज आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। इस वीडियो का हमारा एजेंडा क्या था? इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। कोई एक प्रॉमिस है इस वीडियो में आपको कर दूं कि पूरा का पूरा लेक्चर, पूरा का पूरा सीरीज़ आपको यहाँ पर फ्री में मिल रहा है। कोई एडिशनल सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई मेंबरशिप नहीं है, कोई ऐप नहीं है, नथिंग। तो आपको डिटेल में माइन्यूटली हर एक चीज़ को यहाँ पर बताया जाएगा। सो डोंट वरी कि यहाँ पर आधी बातें हैं बाद में आधी नहीं।
आप बस इस पूरे प्लेलिस्ट को देख जाना, एक एक टॉपिक आपको कवर किया हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आई एम नॉट मतलब हॉच पॉच नहीं कर रहा आपके लिए एक जगह पर कि इसी वीडियो में सब बता दूं। तो बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, डिफरेंस क्या होती है, हम लोग अलग वीडियो में आएंगे, डिटेल में जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमें अभी तक यहीं पे जानने की ज़रूरत है, ठीक है, जितना हम लोगों ने इस वीडियो में किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट के साथ, जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये काफ़ी इजी पॉइंट है, बिकॉज दीज आर सच एक्टिविटीज़ जहां पर हमें पैसे इन्वॉल्व नहीं करने। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए काम कर रहे हैं, हम लव के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने आउट ऑफ वेयर द मॉनिटरी बेनिफिट इज नॉट इन्वॉल्व, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया ना, डॉक्टर किसी विलेज में जाकर फ्री में इलाज कर रहा है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कई बार कॉरपोरेट्स आउट ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द सोसाइटी बहुत काम करती है, वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आपका पॉइंट ये कहीं ना आ जाए कन्फ्यूजन में कि सर जो सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं आउट ऑफ चैरिटी, क्या वही नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, या चैरिटी के लिए हम जो पैसे देते हैं वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि वहाँ तो पैसे इन्वॉल्व है। भैया अगर आप पैसे कमाने का मोटिव नहीं है तो दैट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहां पर पैसे कमाने का मोटिव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक डॉक्टर है वो किसी का फ्री में आंखों का इलाज कराता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहां तो क्लियर है। लेकिन अगर बाई चांस वो पैसे दे भी रहा है उसको फॉर द इलाज, तो इवन दैट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उसको उससे पैसे कमाने नहीं है। जहां पर भी पैसा कमाना इज आर मोटिव, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पैसा कमाना इज नॉट आर मोटिव, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये बस हमें समझना है, आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स, पैट्रियोटिज्म, एटसेट्रा एटसेट्रा। देखो एग्जाम्पल आपके लिए क्या निकाला हुआ है यहाँ पे, a housewife cooking food for a family or a boy helping an old man crossing the street performing non-economic activities, they are doing so out of love or sympathy। और लास्ट में हमारा क्या है, किन तरीके के एक्टिविटीज को जनरली नॉन इकोनॉमिक कहा जाता है, तो इधर दे आर रिलीजियस, सोशल, पैरेंटल और पेट्रियोटिक एक्टिविटीज, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी आपको। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ करना समझना नहीं है। एक डिफरेंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, वो भी 3 नंबर में आएगा आपके पेपर में अगर आना हुआ तो, ठीक है। वो भी आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का अगर सारा फीचर याद है तो तीनों पॉइंट्स, तो आप इजीली उसको लिख सकते हो। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे। जब हम लोग आगे आने वाले वीडियो में मिलेंगे, हम लोग और डिटेल में बात करेंगे, बिजनेस की बातें करेंगे, और हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा हमारा आने वाला वीडियो। तो जस्ट कीप वॉचिंग आवर लेक्चर्स, सारे सीरीज वाइज आपको लेक्चर मिल जाएंगे, और हम लोग मिलेंगे बहुत जल्दी अपने अगले वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग लक्ष्य मार्ग।